दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों इस धरती पर डूबते और उगते दोनों सूरज को प्रणाम किया जाता है? क्यों हर वर्ष लाखों भक्त नदी के घाटों पर जल में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं? ये है छठ पूजा, भक्ति, आस्था और शुद्धता का सबसे पवित्र पर्व। कहानी बहुत पुरानी है, त्रेता युग की। जब भगवान श्रीराम वनवास पूर्ण कर माता सीता के साथ अयोध्या लौटे, तब माता सीता ने सूर्य देव की आराधना की। उन्होंने षष्ठी तिथि को जल में खड़े होकर छठ मैया से अपने परिवार की सुख शांति की कामना की। तभी से इस पर्व की परंपरा शुरू हुई, जहां स्त्री की शक्ति, त्याग और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र माने जाते हैं, प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहा जाता है कि उनके तेज और पराक्रम का रहस्य यही उपासना थी। और छठ मैया, जिनका दूसरा नाम उषा है, स्वयं सूर्य देव की बहन मानी जाती है। वह भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें देती है संतान, समृद्धि और निरोगी जीवन का आशीर्वाद। आज भी छठ पूजा 4 दिवसीय भक्ति यात्रा है, जहां हर दिन आत्मशुद्धि और समर्पण का प्रतीक होता है। पहला दिन, नहाय खाए पवित्र स्नान कर शुद्ध भोजन से व्रत की शुरुआत। दूसरा दिन, खरना, पूरा दिन निर्जला व्रत और शाम को गुड़ की खीर और दूध से पूजा। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य, डूबते सूर्य को जल अर्पित कर प्रार्थना, सूर्य देव, जीवन में उजाला बनाए रखना। चौथा दिन, उषा अर्घ्य, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन और नई आशा का स्वागत। छठ केवल पूजा नहीं है, यह एक भावना है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की, उस सूर्य के प्रति जो हर दिन हमें जीवन देता है। ये सिखाता है कि डूबते हुए सूरज का आदर करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हर डूबते सूरज के बाद एक नया सवेरा आता है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप छठ पूजा देखें, तो इन दीपों की रोशनी में केवल जलते दिए न देखें, बल्कि उस आस्था को महसूस करें जो हर हृदय में जलती है। अगर आपको ये कहानी और त्योहार की भावना पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी छठ मैया का अर्घ्य देखा है?